सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे आज के केमिस्ट्री के पेपर की। 12th का जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, किस टाइप की लेवल रही थी। एंड आप भी यहाँ पे मेंशन करिए कि किस टाइप की लेवल पेपर की रही थी, हार्ड या फिर इजी, एंड आपने यहाँ पे कितना स्कोर किया है पेपर में। नाउ देखिए, ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे दे विल बी नीट PYQs या फिर JK CET PYQs। एंड इनफैक्ट अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम नीट एंड JK CET में जो PYQs हैं उनमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। नाउ देखिए, अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए हाफ लाइफ आपको यहाँ पे निकालनी थी इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ट्रांजिशन सीरीज में मेंशन किया गया था आपको यहाँ पे ट्रांजिशन सीरीज में क्यों 10 एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, अल्कामाइन यहाँ पे बेसिक नेचर बेसिकली अमाइन्स का, फिर लूकास रिएजेंट क्या होता है, देन यहाँ पे अमाइनो एसिड्स हमारे पास क्यों एसेंशियल होते हैं। अच्छा, या फिर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये तो डन था IUPAC नेमिंग किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। फिर रेट ऑफ रिएक्शन या फिर हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या होता है, मोलर मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर क्वेश्चन, वर्ड्स रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन, कोलराशेस लॉ के ऊपर क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल्स के ऊपर क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक नेचर इनका, KMnO4 के ऊपर क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन, ये रहा नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन, सॉरी कन्वर्जन का क्वेश्चन, सेम कॉपी पेस्टेड। देन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स यहाँ पे, यानी कि विक्टर मियर्स टेस्ट, डाईएजोटाइजेशन क्या होता है। एंड ये यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया है, इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं था, बट ये क्वेश्चन एक, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क्स में यहाँ पे मानूंगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि मैकेनिज्म आपको सिलेबस में केवल 3 लगाने थे जो मैंने आपको दिखाए थे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, देन अगर मैं कहूंगा कि एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल को आप छोड़िए यहाँ से, बाकी जो भी क्वेश्चन आप देखोगे सारे मैंने गेस्ट पे आपको बताए थे कि आप बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन्स पढ़िए, लूकास रिएजेंट क्या होता है, अमाइनो एसिड्स, फिर IUPAC नोमेनक्लेचर, इसमें रेट कांस्टेंट, मॉलिक्यूलरिटी, वर्ड्स रिएक्शन। सो ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ पेपर में पूछी गई है बगैर इस क्वेश्चन के, जो ये आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया था, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अगर आपने बेसिक थोड़ी भी प्रैक्टिस की होती तो आपको ये आ जाता। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वही रोल्टर्स लॉ क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर कोरोजन थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन, फिर 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे आपके पास ओपन चॉइस थी, कोई भी 5 मेथड। फिर यहाँ पे एल्डोहल कंडेंसेशन क्या होती है, कैनिसारो रिएक्शन, रोजनमंडस रिएक्शन। सो ओवरऑल मैं कहूँगा लास्ट ईयर का जो पेपर था उसके कंपैरिजन में पेपर जो था वो मीडियम था। सो नॉर्मल टू मीडियम मैं पेपर को मानूंगा अपने हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने लास्ट ईयर यानी कि 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था, जो 2023 में पेपर हुआ था वो इससे भी आसान आया था। सो ओवरऑल मैं कहूँगा पेपर जो है इट इज़ ईजी टू मीडियम, यानी कि ज़्यादा इंक्लाइनड है मीडियम की तरफ। कोई हार्ड पेपर आपसे नहीं पूछा गया, वही जो क्वेश्चन आपको गेस्ट में दिए थे वही अगर आप देखोगे एक एक क्वेश्चन वही से आया है, आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक। नाउ जो आपके नेक्स्ट पेपर है, नेक्स्ट आपका इंग्लिश है, फिर आपका फिजिक्स है, एंड फिजिक्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपसे अच्छा पेपर पूछा जाएगा। फिर आपका एडिशनल। नाउ फिजिक्स में क्या है, जो मैंने कराया है वही आपको करना है, मेरी प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेक्चर्स, नोट्स या फिर न्यूमेरिकल जो मैंने कराए हैं, MCQs जो मैंने कराए हैं नीट JK CET के, वही आपसे पूछे जाएंगे। फिर एडिशनल सब्जेक्ट, चाहे आपका EVS हो या फिर आपका फिजिकल एजुकेशन जिसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है, आपको वो भी यहीं से लगाना है, आपको और कुछ नहीं करना है। सो अपना स्कोर मेंशन करिए कितना आपने किया, एंड आई विल सजेस्ट कि आज पूरी रात आप फिजिक्स को पढ़ें, यानी कि आज रात, यानी कि आपके पास हाफ डे है, एंड कल पूरा दिन आप फिजिक्स को पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश के लिए आपके पास 2 दिन एनफ होंगे जिसने थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ा होगा, क्योंकि फिजिक्स में आपके पास केवल 2 दिन है विच विल नॉट बी सफिशिएंट रिवीजन के लिए। सो आई विल सजेस्ट कि नेक्स्ट अभी से जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, नेक्स्ट 1.5 दिन आप किसको दीजिए, फिजिक्स को दीजिए। कोशिश करिए 3 से 4 यूनिट पढ़ने की, फिर 2 दिन में आपके नेक्स्ट 5 यूनिट हो जाएंगे। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।